हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है सीएसएस का पार्ट 27। इसके अंदर हम देखेंगे आपका सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल किस तरीके से इसको यूज करना चाहिए सीएसएस के अंदर और कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर हमें मिलती है। ओके एंड जस्ट की गाइज मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई है सीएसएस की फुल टूल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है गाइज तो कमेंट करके आप अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक भी आपको नीचे मिलेंगे, वहां जाएं एंड फॉलो कर लें गाइज। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले हमारे सीएसएस बैकग्राउंड के बारे में। अब बैकग्राउंड के अंदर ना बहुत सारे वेरिएशन है, ओके, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और उनकी बहुत सारी वैल्यूज हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट। वो सारी की सारी कवर करूंगा मैं इसी वीडियो के अंदर। ओके, उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है, उसको पहले रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। The CSS background properties are used to define the background effects for element. There are lots of properties to design the background. मैंने जैसे अभी आपको बताया बहुत सारी चीजें हमारे पास में। अब सपोज मेरे पास में कोई टैग है या क्लास है या आईडी है, मैं चाहता हूं उस पर बैकग्राउंड के इफेक्ट को डालना। तो सबसे नॉर्मल बैकग्राउंड इफेक्ट क्या होता है, हम कलर डाल सकते हैं। बैकग्राउंड कलर डालेंगे, प्रॉपर्टी का नाम है और कलर हम दे सकते हैं, आपका नाम लिख सकते हैं आप डायरेक्टली, या तो हेक्सा वैल्यू दे सकते हैं जो कि मैंने आपको सीएसएस की स्टार्ट में पढ़ाया है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम देखें नेक्स्ट, तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको मिलती है। बैकग्राउंड कलर हो गया आपके पास में, बैकग्राउंड इमेज मिलेगी, रिपीट मिलेगा, अटैचमेंट मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, ओरिजिन मिलेगा, क्लिप मिलेगी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको मिलती है और ये कैसे यूज करनी है आपको, तो उसके लिए यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले एडिटर पे और वहां रियल में आपको यूज करके दिखाता हूं कैसे आपको यूज करना चाहिए इसे। चलिए चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। सो गाइस यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है पार्ट 27 css background.html। ओके, ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा का पूरा आपका कोर्स कवर होगा। ओके, एंड यहाँ पे मैंने एक h1 ले रखा है और यहाँ पे एक div जो कि हम लेते हुए आ ही रहे हैं इस कोर्स के अंदर। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम बॉक्स लेंगे पहले। ठीक है, हम यहाँ पे एक विड्थ ले लेते हैं, पहले इस पे डिफाइन करते हैं। ये देखिए पैडिंग भी दे देता हूं मैं यहाँ पे आपका। ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर ले लेते हैं सॉलिड रेड। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिल भी रहा है। अब आप चाहते हैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर को फिल करना, कैसे करेंगे आप, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको लिखना है बैकग्राउंड कलर, एंड कलर में आपको जो भी प्रॉपर्टी रखनी है वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन रखूंगा अगर, तो देखिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसे चेंज करना तो चेंज कर लीजिए, आप यहाँ पे ब्लू लिख दीजिए, ये देखिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में हेक्सा वैल्यू तो हेक्सा वैल्यू में भी आपके पास में नंबर होते हैं, ये देखिए। जो भी नंबर आपको पुट करने वो नंबर आप पुट करेंगे, आपका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज होता जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका एक स्टेप कि एक प्रॉपर्टी आपने देखी कि बैकग्राउंड कलर इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, कि इमेज कैसे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बैकग्राउंड लिखेंगे आप, अगेन इमेज लिखेंगे आप, यहाँ पे यूआरएल लिखेंगे आप। यहाँ पे यूआरएल में आपको यहाँ पे मेरे पास में सीडे लिंक भी है और ऑफलाइन भी है, तो मैं ऑफलाइन वाले को यूज करूंगा यहाँ पे इमेजेस फोल्डर के अंदर से। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास में डेमो नाम की एक इमेज है, मैं इसको ले रहा हूं और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको करूंगा सेव। जैसे ही मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इमेज आई तो, बट वो हमें बिल्कुल दिख ही नहीं रही है किस तरीके से है वो, राइट। तो अब ये कैसे होगा, इसके लिए होगा आपका कैसे, जब मैं इसको करूंगा यहाँ पे बैकग्राउंड, इसमें रिपीट आता है। अगर आप चाहते हैं इसको रिपीट ना करना, ठीक है, तो आप इसके लिए यहां लगाएंगे नो रिपीट, अदरवाइज आप लगाएंगे रिपीट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे 500 की हाइट भी ले लेता हूं, ये देखिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इमेज है आपकी। ठीक है, तो ये है आपकी इमेज की जो कवर कर रही है आपको। ठीक है, अब चाहते हैं आप यहां पे, तो देखिए किस तरीके से पोजीशन चेंज करना, तो मैं यहां पे लूंगा इसके अंदर एक और जो बैकग्राउंड पोजीशन है हमारे पास में, तो यहां पे आप पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, या तो लेफ्ट राइट सेंटर ये भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख के सेंटर कर दूं और कर दूं सेव, तो देखिए कुछ इस तरीके से इमेज का जो पूरा की पूरी इमेज है, ये बहुत बड़ी इमेज है। अगर मैं इसके बदले कोई छोटी इमेज यूज करूं यहाँ पे, जो कि प्रीवियस कुछ वीडियो में मैंने यूज करी थी, तो देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए फोन यहाँ पे है आपका, अगर मैं इसी को टॉप कर देता यहाँ पे, देखिए टॉप सेंटर हो गया। अगर मैं चाहता टॉप लेफ्ट में हो जाए वो, अब ये कैसे काम कर रहा है, ये चल रहा है एक्स वाई की वैल्यू पे। एक्स आपका क्या होता है, हमेशा हमेशा हॉरिजेंटल होता है, वाई होता है हमारा वर्टिकल, टॉप टू बॉटम और एक लेफ्ट टू राइट। तो वैसे चल रही है आपकी पोजीशन। ठीक है, अगर मैं इसको रिपीट कर देता, अब देखिए रिपीट भी मैं अगर आपको यहां पे दिखाऊं तो ये आपको दिख रहा होगा रिपीट ऐसे चलता है। अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाता ही नहीं,
तब क्या होता, तब भी रिपीट चल रहा होता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट की प्रॉपर्टी है वो। तो अगर हटाना है आपको तो आपको यहां पे नो रिपीट लिखना ही होगा, अदरवाइज ये नहीं हटेगा। ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद में आप चाहते हैं इसको कवर करना, ठीक है, पूरी की पूरी इस चीज को कवर करना, तो बैकग्राउंड साइज करके एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मैंने वहां पे नहीं लिखी, बट यहां पे आपके पास में साइज में ऑटो है, कंटेन है, कवर है। अगर मैं ऑटो कर दूं और कर दूं सेव तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, और अगर मैं यहां पे कंटेन लिख दूं आपका वापस, तो देखिए कंटेन में क्या करेगा, ये अपने एरिया के अकॉर्डिंग ले रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं कवर, ठीक है, तो देखिए कवर में भी कोई डिफरेंस नहीं। अब इस चीज का सबसे अच्छा एग्जांपल मिलेगा हमारी दूसरी इमेज के साथ में, तो मैं यहां पे सबसे पहले लेता हूं दूसरी इमेज, ठीक है, डेमो वाली। अगर मैंने जैसी डेमो वाली इमेज ली, और डेमो वाली इमेज में आप देखेंगे कि अभी हमारे को कुछ इस तरीके से इमेज देखने को मिल रही है जब मैं कवर यूज कर रहा हूं साइज में। अगर मैं इसी में यहां पे कंटेन कर दूं और कर दूं सेव, तो देखिए अब उसने पूरी की पूरी डिव को उसने कवर नहीं करा। उसने हाइट, देखिए हाइट हमारी ज्यादा है, 500 हाइट है, बट उसने हाइट कवर नहीं करा, बट उसने पूरी की पूरी इमेज को दिखाने की कोशिश करी है। बट कवर क्या करता है, कवर पूरी की पूरी आपके जो पेरेंट डिव होगा, जो भी उसकी हाइट होगी, जो भी उसकी विड्थ होगी, उसके अराउंड जाने की कोशिश करेगा, भले उसमें आपकी इमेज कट हो जाए, ठीक है। तो ये चेंज भी आप समझ गए। अब इसके बाद में यहां पे आपको कुछ और प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं इसमें। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, ठीक है, देखिए अब ये कैसे आपको चलानी है ये प्रॉपर्टीज। यहां पे मैं क्या करता हूं, अभी ये सारी कमेंट कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा डिव है, मैं अभी क्या करता हूं, हाइट भी ऑटो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। ये चीज है। अब मैं क्या करते हैं इसके अंदर, यहां पे इसको करता हूं कॉपी, मल्टीपल टाइम्स ले लेते हैं इसको। ये देखिए अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी आपको मैं दिखाना है मेरे को एक प्रॉपर्टी चला के, वो इसीलिए। अब मेरा स्क्रॉल बार आ चुका है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पे अगर मैं एक प्रॉपर्टी, यहां पे अगर मैं ये बंद कर दूं अभी मेरी बाकी की 3 प्रॉपर्टी, तो यहां पे इसने पूरा, देखिए पूरी की पूरी एरिया को कवर कर लिया, आप समझ गए। अब तो अब इसी चीज को मैं कैसे करना चाहूंगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पे लूंगा इसके लिए सबसे पहले बॉडी, ठीक है, मैं बॉडी पे करके दिखाता हूं आपको। तो बॉडी में अगर मानिए मैंने ये इमेज ले ली, तो ये क्या चलेगी, तो मैं सबसे पहले करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ठीक है, तो ये स्क्रॉल चल रहा है अभी। बट आप चाहते हैं कि मेरा बैकग्राउंड ना स्टिल रहे, चेंज ही ना हो, स्क्रॉल करने पे, यूजर के स्क्रॉल करने पे चेंज ही ना हो, तो कैसे। तो इसमें होता है हमारे पास में बैकग्राउंड अटैच करके मिलता है हमें। तो स्क्रॉल इसका बाय डिफॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है जो कि आप यहां पर देख रहे हैं चल रहा है। बट अगर फिक्स्ड कर देंगे आप और मैं इसके बाद में स्क्रॉल करूंगा, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखिए आपका बैकग्राउंड बिल्कुल हिल भी नहीं रहा। अभी इससे पहले अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको दोबारा स्क्रॉल करके दिखाऊं, करूं सेव एंड सेव करके वापस चलूं, तो देखिए इमेज भी आपके ऊपर नीचे हो रही है, राइट। बट अगर आप जब इसी को यूज कर लेंगे फिक्स्ड के साथ में और यहां पे देखेंगे, तो यहां पे आपको देखिए आपका टेक्स्ट चल रहा है बट इमेज भी नहीं हिल रही है आपकी, ठीक है। तो ये चीज आप सिनेरियो समझ गए कि किस तरीके से होता है ये। तो ये है आपका बॉडी के साथ में एग्जांपल जो कि आपको यूज करना है, बट आप इसको डिव के साथ में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे तो ये चीज तो आपने देख लिया। अब मैं यहां पे साइज वाले को अभी बंद कर दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, दूसरी इमेज जो है मेरी, उसके साथ में आपको एग्जांपल देता हूं मैं। देखिए इसलिए 2 इमेज मैं लेके चल रहा हूं कि आपको समझ में आ सके कि कैसे ये काम करती है, ठीक है चीजें। अब इसके बाद में बैकग्राउंड के बाद में यहां पे ओरिजिन करके हमें मिलता है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमारा बॉर्डर बॉक्स होगा। मैं करूंगा सेव, सेव करने के बाद में क्या करेगा, ये अपने बिल्कुल जो आपका डिव होगा ना, जहां पे भी आपने इसको कॉल कराया हुआ इमेज को, वो उसके आपके लैपटॉप से बिल्कुल 0 से चलेगा, ठीक है। बट जैसे ही मैं यहां पे इसको चेंज कर दूं, इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी होती है, पैडिंग कर दूं, पैडिंग बॉक्स कर दूं यहां पे, ओके। और यहां पे मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखिए अभी भी कोई चेंज नहीं। अगर मैं कंटेंट भी कर दूं, अब आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा। कंटेंट आपका क्या करता है कि ये कंटेंट के साथ चलेगा, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या करा, 50 पिक्सल का पैडिंग दिया हुआ है, ये देखिए। तो स्पेस उसने छोड़ा, उसने देखा कि कंटेंट मेरा कहां पे, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग वहां पे वो अपनी इमेज को वहां पे मूव कर लेगा, ओके। तो आप समझ रहे हैं। अब पैडिंग वाले में क्या होता है कि पैडिंग वाले में हमारे तो पैडिंग ऑलरेडी दे रखी है, दैट्स वाई वो वहां से ले नहीं रहा।
और उसके बाद जो हमारा बाय डिफॉल्ट का होता है बॉक्सर बॉक्स, उसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स वाले का। अब ये भी चीज समझ गए आपकी, बैकग्राउंड ओरिजिन क्या चल रहा है आपका। इसमें भी आप पिक्सल्स में भी खेल सकते हैं, परसेंटेज में भी खेल सकते हैं, वो ट्रिक्स है। जब मैं ट्रिक्स में आपको मैं बताऊंगा तो वो उस वाले टाइम में हम देखेंगे, उस वाले वीडियोस में देखेंगे कैसे ट्रिक्स को बनाया जाता है सीएसएस के अंदर। अब इसके बाद में बैकग्राउंड क्लिप करके हमें मिलती है प्रॉपर्टी, वो अगर आपको यूज करनी है तो कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अभी मैं इसको कर देता हूं कमेंट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहां पे आपका H1 है मेरे पास में, डायरेक्टली H1 है, इसी को डायरेक्ट ले रहे हैं हम। मैं यहां पे करूंगा आपका कलर ट्रांसपेरेंट। अब क्यों कर रहा हूं ट्रांसपेरेंट आप देखिएगा। एंड देन इसके बाद में मैं लूंगा बैकग्राउंड में इमेज ले लेंगे हम, ठीक है। इमेज में भी अभी जो हमारे पास में इमेज है ना फोन वाली, उसी इमेज के साथ में इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखिए, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद में फॉन्ट साइज होगा हमारा, मैं फॉन्ट साइज इसको कर देता हूं 17 पिक्सल का। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका टाइटल तो दिख ही नहीं रहा है, यहां पे दिख रहा है आपको, आपका टाइटल तो दिख ही नहीं रहा है। अब यहां पे टेक्स्ट बदल के आपकी इमेज आ गई, बट इस चीज से बचना है हमें। अगर आपको इमेज यूज करनी है टेक्स्ट के अंदर, वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पे, तो वो देखिए कैसे मिलेगा आपको। तो वो अब आपको लगाना पड़ेगा यहां पे बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तब भी नहीं चला ये, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए होता है प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स क्या होता है, जब कभी भी ब्राउजर में कोई भी प्रॉपर्टीज होती है एनिमेशन से, 2D से, 3D से रिलेटेड वाली, उसमें हमें ब्राउजर के अकॉर्डिंग वहां पे जो प्रीफिक्स डिफाइन होते हैं वो। अब हम यहां पे यूज कर रहे हैं आपका क्रोम, तो क्रोम के लिए होता है आपका वेबकिट, ठीक है। तो मैं यहां पे वेबकिट यूज करूंगा सेव। एज सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग यहां पे सेट हो गया। अब आपको यहां पे समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड व्हाइट टेक्स्ट में आपको इमेज दिख ही नहीं पा रही है। तो मैं यहां पे एक चीज कर देता हूं, जो हमारी दूसरी इमेज है उसको यहां पे कॉल करवा देते हैं, करते हैं सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे, देखिए ओके, आपको दिख रहा है यहां पे कि अब हमने यहां पे, अगर मैं यहां पे रेड दे दूं कलर टेक्स्ट का, तो रेड कलर दिख रहा है। बट जैसे ही मैं क्या करूं, अगर ट्रांसपेरेंट दे दूं तो मेरी इमेज यहां पे दिखने लग जाती है, और इमेज में ब्लू कलर था, दैट्स वाई यहां पे दिख भी रही है, ठीक है। अगर मैं यहां पे इसको कर दूं 500 का, तो आपको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि आपकी पूरे के पूरे बैकग्राउंड के टेक्स्ट पे सब जगह पे आपको ये विजिबल हो भी रहा होगा। तो ये कैसे है, कैसे हो रहा है, आपने ये देखा कैसे बनाना है आपको, ठीक है। मैं वापस छोटा कर देता हूं, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये कैसे प्रॉपर्टीज चलती हैं, ठीक है। तो ये भी आपने देख लिया कि किस तरीके से आपको बैकग्राउंड क्लिप को यूज करना है, ठीक है। अब बारी आते हैं यहां पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की। इतनी सारी प्रॉपर्टीज लिखने हैं आप एक बार में नहीं लिख सकते क्या, इसको लिख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बैकग्राउंड लिखना है, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड है। इसमें मैं यहां पे यूआरएल ले लूंगा पहले, मानिए मैं यहां पे यूआरएल लेता हूं, और यूआरएल लेने के बाद में इमेजेस, और मैं यहां पे अपनी फोन वाली इमेज ले लेता हूं पहले। तो आप देखेंगे मैंने यहां पे इमेजेस मेरी आ चुकी है, पहला काम हो गया शॉर्ट हैंड में। फिर मैं चाहता हूं ये नो रिपीट रहे, मतलब रिपीट ना हो, जैसे रिपीट हो रही है, देखिए रिपीट नहीं होगी ये, ठीक है। एक आ गई इमेज। अब मैं चाहता हूं इसको चेंज करना है, इसकी पोजीशन सेंटर में रहे, सेंटर बाय सेंटर, करूंगा सेव, ठीक है। अब ये सेंटर बाय सेंटर में देखेंगे तो आप यहां पे आ गया। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसे, जैसे कि इसकी ज्यादा ही, इसमें हमने वो पैराग्राफ डाल दिया था ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। स्क्रॉल वाली चीज तो मैंने आपको समझा दी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गई होगी। थोड़ा सा कम करते हैं इसको, ये देखिए, करते हैं सेव। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि अब मेरी सेंटर वाली प्रॉपर्टी भी चल रही है, इट मींस की रिपीट चल गई, इमेज हो गई, पोजीशन चल गई, ठीक है। अब मैं यहां पे कवर लगा दूं अगर, तो आप देखेंगे चली नहीं। अब मैं यहां पे अगर इसी चीज को दूसरी इमेज के साथ में करके दिखाऊं, ठीक है, डेमो लेते हैं, ओके, फोन आ गया वापस। मैं यहां पे डेमो लेना चाहता हूं, डेमो वाली इमेज ली मैंने। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा, अगर मैं यहां पे कंटेन कर दूं तो यहां पे इमेज हट जाएगी आपकी। इट मींस कि यहां पे आप डायरेक्टली बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी यहां पे रख नहीं सकते। तो हमारी कितनी प्रॉपर्टीज यहां पे चल गई आपकी, रिपीट, इमेज, पोजीशन, 3 प्रॉपर्टी का आपको शॉर्टकट है आपके पास में। वो भी चलेगी आपकी, साइज भी, बट साइज के लिए यहां पे अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, तभी जाके चीज चलेगी आपकी, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के करूँ यहाँ पे तब भी नहीं चलेगी, ये देख रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज चलाने का ट्रिक होती है, बट इस ट्रिक में जो मैं अभी आपको बता रहा हूं इसमें 3 यहाँ पे आपकी कंडीशन चलेगी। चौथी कंडीशन मैं आपको इसका एक और नई वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर पूरा अलग तरीके से दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको भी और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको कि बैकग्राउंड के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज थी और उस प्रॉपर्टी की जितनी भी वैल्यू थी वो समझ में आई होंगी। इनका सबसे ज्यादा यूज होता है गाइस जब कभी भी हम HTML CSS से हम कोई डिजाइन या वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो इसको और प्रैक्टिस करें, सीखें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अपने डाउट को। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका CSS कलर मोड्स के बारे में कि कौन कौन से कलर के अंदर मोड्स हमें मिलते हैं और उसको कैसे यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।